नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके नाम पर स्मारक बनाए जाने की मांग तेज हो गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारक बनाए गए हैं, और अगर ये बनाए जाते हैं तो इसके लिए वो क्या कोई स्थायी नियम है, कोई विधि व्यवस्था है, या इनकी देखरेख किसके द्वारा की जाती है। ये तमाम सवाल लेके आज आपके सामने हम उपस्थित हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के शीर्षक पूर्व प्रधानमंत्रियों हेतु स्मारक क्या है, नियमों की बात करेंगे। क्या इसके लिए कोई नियम है, किन बिंदुओं के अंतर्गत आज की चर्चा होगी, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो खबर की हमने बात की, चर्चा में क्यों है, इसी वजह से क्योंकि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद से इसकी चर्चा फिर से एक बार तेज हो रही है। क्योंकि 26 दिसंबर को जब उनका निधन हुआ, उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद इनके नाम पर एक स्मारक बनाए जाने की मांग तेज हुई है। हालांकि इसमें कुछ गतिरोध प्रारंभिक तौर पर देखा गया, हम गतिरोध नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको लेकर जो भी बातें हुई उसकी वजह से इसकी चर्चा शुरू हो रही है। क्या है स्मारकों से संबंधित नियम, अगर स्मारक बनाए जाते हैं तो क्या इसके लिए कोई विधि व्यवस्था है, क्या इसकी अनिवार्यता है, या किसी और कारण से ये बनाए जाते रहे हैं, इन सारे पक्षों को देखेंगे। पूर्व में क्या परंपरा चली आ रही है उसको भी देखेंगे। प्रमुख मेमोरियल पर एक नजर डालेंगे, कौन इसकी देखरेख करता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ेंगे, इसकी जिम्मेदारी आप पर, आप इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों से ही संबंधित है ये। इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं। साथ ही आईएसजीएस फाउंडेशन बैच की भी शुरुआत यहां पर हो रही है। हिंदी माध्यम 16 जनवरी से सुबह 11:30 बजे और अंग्रेजी माध्यम का कोर्स जो है वो 9 जनवरी से शाम 6 बजे से इसकी शुरुआत होगी। पता आप जानते हैं, स्क्रीन पे दिया गया है 87501 वो नंबर है जिस पर आप विस्तार से इसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। बात अगर अन्य जगहों पर आईएसजीएस फाउंडेशन बैच की कर लें तो प्रयागराज में 2 जनवरी 2025 में शाम 6 बजे 5:30 बजे से इंग्लिश मीडियम का, करोल बाग में 7 जनवरी से 11:30 बजे, नोएडा में 16 जनवरी से सुबह 11:30 बजे आईएसजीएस फाउंडेशन के नए बैच की शुरुआत हो रही है। खबर चर्चा में इसलिए है कि आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स मैंडेटेड मेमोरियल्स, क्या उनके लिए मेमोरियल बनाया जाना जरूरी है, क्या सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए स्मारक का बनाया जाना आवश्यक है, इसी खबर के आलोक में आज हम बात करेंगे। तो चर्चा यहां से शुरू होती है कि मनमोहन सिंह जी का जब 26 दिसंबर को निधन होता है तो दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया जाता है। निगम बोध घाट के बारे में भी आपको बताएंगे, इसकी वजह से भी चर्चा क्यों और गति पकड़ती है। स्मारक की मांग यहीं से उठती है, और क्या स्मारक बनाने के संबंध में कोई कानूनी या औपचारिक नियम है, आज इस बात पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या स्मारकों से संबंधित कोई नियम या सुसंगत व्यवस्था ऐसी है। तो देखिए, जब भी किसी भी ऐसे व्यक्ति की, गणमान्य व्यक्ति का निधन होता है तो उसके लिए राजकीय अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके लिए तो पूरी एक विधि सम्मत व्यवस्था की गई है, इसके लिए दिशा निर्देश भी मौजूद हैं, लेकिन इसमें स्मारक स्थलों का उल्लेख नहीं है कि उनके नाम पर स्मारक स्थल बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि राजकीय अंतिम संस्कार के लिए तो विधि सम्मत व्यवस्था है, लेकिन स्मारक स्थलों के लिए ऐसी कोई नियम संगत व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पूर्व प्रधानमंत्रियों के आप स्मारक देखते हैं तो उसके लिए कोई तो व्यवस्था रही होगी। आखिर वो कौन सी व्यवस्था है? तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारकों के लिए जो स्थान आवंटन होता है उसको लेकर कोई सरकारी आदेश या विशेष नियम हालांकि नहीं है। संविधान विशेषज्ञों की भी राय यह है, उनका भी कहना यह है कि स्थान आवंटित करने के लिए कोई औपचारिक नियम तो नहीं बनाया गया है। हालांकि जो दाह संस्कार होता है उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो दाह संस्कार स्थलों की एक परंपरा रही कि जो भी व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री रहा है, अगर उसका देहांत होता है तो उसके लिए जो दाह संस्कार की जगह होती है उसके लिए एक नियत जगह बनाई जाती है। उसको एक विशेष तरीके से उसके सम्मान के प्रतीक के रूप में कह सकते हैं, उसकी श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में कह सकते हैं, उस पद की गरिमा के अनुरूप उनको अंतिम विदाई देने के लिए हम कह सकते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्रियों का दाह संस्कार है ऐसे स्थानों पर किया जाता रहा है जो कि राष्ट्रीय नेताओं के स्मारकों से जुड़े हुए होते थे, जहां उसके आसपास जैसे राजघाट हो गया या अन्य जो भी आपके राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्रीय नेताओं के बने हुए हैं उसके आसपास के जो भी घाट होते हैं वहां पर इसको करने की, अंतिम संस्कार करने की एक परंपरा रही है। नियम ये भी नहीं था, लेकिन एक परंपरा जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। अब देखिए, डॉक्टर सिंह के मामले में, अगर मनमोहन सिंह जी के मामले में यहां पर भी आप देखेंगे तो इस परंपरा से विचलन यहां भी दिखाई दिया है, क्योंकि जिस निगम बोध घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया वो बेसिकली कोई विशेष स्थल ना होकर एक सार्वजनिक शमशान घाट है जहां पर एक आम आदमी का भी अंतिम संस्कार होता है। तो ये अभी तक की जो प्रथा चली आ रही थी उस सामान्य प्रथा से ये परंपरा अलग दिखाई यहां पर देती है। हालांकि अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है,
कानून के समक्ष सभी की समानता है, लेकिन फिर भी अभी तक की एक परंपरा के माध्यम से हम ऐसा व्यक्त करते रहे हैं, विशिष्ट व्यक्तियों के उनके अवदान के माध्यम से, उनकी गरिमापूर्ण स्थिति के माध्यम से उनको एक सम्मान के प्रतीक के रूप में हम ऐसी जगहों पर उनका अंतिम संस्कार करते रहे हैं। फिलहाल अभी हमने देखा कि मनमोहन सिंह जी के बारे में भी अगर आप देखें तो सिर्फ वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं थे, एक मशहूर अर्थशास्त्री थे, एक हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र के शिल्पकार थे, हम कह सकते हैं कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर के पद को सुशोभित किया, वित्त मंत्री के पद को सुशोभित किया, और वैश्विक रूप से भी उनका जो चरित्र चित्रण हम कह सकते हैं, या उनका आभा मंडल कह सकते हैं, या उनकी पद स्थिति कह सकते हैं, वो एक वैश्विक नेता के रूप में उनकी पहचान थी। तो ऐसी दशा में निगम बोध घाट पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो एक चली आ रही परंपरा से हटकर हमको दिखाई देता है, जो कि एक ऐसा घाट है जहां पर आम नागरिकों का भी दाह संस्कार होता है। तो ये परंपरा से हटने की प्रवृत्ति यहाँ पहली बार दिखी है। अब देखिए क्या थी पूर्व परंपरा स्मारकों को लेके, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो देखिए साझा परिसर का प्रस्ताव आया सन 2000 में। इससे पहले सन 2000 से पूर्व प्रस्ताव यह आया, इसकी चर्चा शुरू हुई कि एक साझा परिसर बनाया जाए और वहां पर जो भी पूर्व प्रधानमंत्री होंगे उनके स्मारक को बनाया जाएगा, क्योंकि स्मारक जब बनता है तो उसमें ज्यादा जमीन की आवश्यकता होती है, वो एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है। तो ऐसी दशा में ज्यादा क्षेत्र न उपलब्ध होने की दशा में ये एक प्रस्ताव लाया गया कि एक ऐसा परिसर बनाया जाएगा, वहां पर ही ये स्मारक बनाए जाएंगे। 2015 में फिर केंद्र सरकार ने नई जगह की कमी के चलते अलग अलग स्मारक बनाने की नीति को त्याग दिया फाइनली, जिसकी चर्चा 2000 में शुरू हुई थी। यहां पर राष्ट्रीय स्मृति स्थल के रूप में, जो कि यमुना नदी के किनारे है, वहां पर साझा स्मारक परिसर होगा। मतलब यहां बनाने की ये परंपरा मनमोहन सिंह सरकार द्वारा जो स्थापित की गई थी, हम कह सकते हैं केंद्र सरकार ने उसको त्याग दिया। मतलब यहां से ये परंपरा शुरू हो गई कि एक साझा व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत हुई, जिसकी नींव हम कह सकते हैं कि यहां से दिखाई दे रही है, सन 2000 से दिखाई दे रही है। अब देखिए पीवी नरसिम्हा राव जी का जो स्मारक है वो इसी राष्ट्रीय स्मृति स्थल में ही स्थापित किया गया, अन्य स्मारक भी इस परिसर में बनाए गए। अब यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव, जो अगर इनके अंतिम संस्कार को आप देखेंगे तो इनके अंतिम संस्कार के लिए भी दिल्ली में स्थान उपलब्ध नहीं हो पाया था, इसकी वजह से इनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में हुआ था। फिर वीपी सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका कोई भी आधिकारिक स्मारक नहीं है। तो ये आपको जो विविधता दिखाई दे रही है, इसको बताने का मूल रूप से जो हमारा निहितार्थ है वो यही है कि इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। ये एक परंपरा के तहत स्मारक अभी तक बनते चले आ रहे थे, जिसमें से कि वीपी सिंह एक ऐसे अपवाद के रूप में दिखाई दे रहे हैं जिनका कोई स्मारक नहीं बना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके लिए कोई स्पष्ट नियम या विधि सम्मत व्यवस्था और बाध्यता नहीं है। अब देखिए कुछ प्रमुख स्मारक पर एक नजर डालने की यहाँ जरूरत है। बात करें सबसे पहले महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर लें तो राजघाट में आपका वो स्थान जहां पर आपने अपनी अंतिम सांसें ली थी, वहां पर काले संगमरमर से आपके लिए स्मारक बनाया गया है। साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, इनका जो स्मारक बनाया गया है उसको हम शांति वन के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये जो स्मारक का नामकरण हुआ है वो एक विशेष उनकी हम कह सकते हैं पर्सनालिटी को प्रतिबिंबित करता हुआ एक ऐसा शब्द होता है जो कि उनके व्यक्तित्व का प्रदर्शन भी करता है। जैसे शांति की तलाश और उनके नेतृत्व के प्रतीक के रूप में शांति वन इसको नाम दिया गया है। उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बात कर ले, उनके लिए भी। जवाहरलाल नेहरू जी की अगर हम बात करें तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी और 1964 से 66 तक शास्त्री जी का कार्यकाल था। 66 में शास्त्री जी के लिए विजय घाट बनाया गया। विजय घाट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि शास्त्री जी के समय ही पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की जो लड़ाई हुई थी उसमें विजय के प्रतीक के रूप में आपके स्मारक का नाम ये दिया गया है, विजय घाट। साथ ही इंदिरा गांधी जी को एक हम कह सकते हैं नेतृत्व, एक शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में देखा जाता है। वैसी दशा में इनका जो स्मारक स्थल है उसका नाम शक्ति स्थल, एक मजबूत नेता के रूप में उनकी छवि को प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार राजीव गांधी जी के स्मारक स्थल का नाम दिया गया वीर भूमि। इस प्रकार आगे आप देखें किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी को किसान नेता के नाते ही इनके स्मारक का नाम आप देखेंगे कि किसान घाट दिया गया है, जो कि किसान नेता के रूप में इनकी छवि प्रख्यात थी। साथ ही साथ पीवी नरसिम्हा राव की अगर बात कर लें तो चूंकि पीवी नरसिम्हा राव जो थे एक विद्वान व्यक्ति थे, बहुभाषी थे, कई भाषाओं को बोलने वाले थे, जानकार थे, इसलिए इनका जो स्मारक स्थल है उसका नाम दिया गया ज्ञान भूमि। तो ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये बेसिकली ये नाम प्रदर्शन करते हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी, और ये आपको फिर स्पष्ट कर देंगे इसके लिए कोई स्पष्ट बाध्यता या कोई ऐसी विधि सम्मत व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक परंपरा का हिस्सा है। उसी के तहत इनको अब तक बनाया गया है, बनते चले आ रहे हैं।
आगे अगर नजर डालें, अन्य नेताओं स्मारकों पर नजर डालें तो संजय गांधी जी का स्मृति वन, गुलजारी लाल नंदा अहमदाबाद में अभय घाट बनाया गया गुलजारी लाल नंदा जी के लिए। कहां बनाया गया? तो ये बनाया गया अहमदाबाद में। इसी प्रकार मोरारजी देसाई की अगर बात कर ले तो मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल रहा और इनके लिए अहमदाबाद में नारायण घाट नाम से स्मारक स्थल है। इसी प्रकार आई.के. गुजराल, इनका स्थल स्मृति स्थल के रूप में जाना जाता है। आई.के. गुजराल जी, जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने भी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। तो स्मृति स्थल दिल्ली में यह स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी, आप जानते हैं, इनका जो स्थल है वो सदैव अटल नाम से है, ये भी दिल्ली में स्थित है। और चंद्रशेखर जी का जो स्थल है उसको जननायक स्थल के रूप में जाना जाता है। पूर्व में इसका नाम एकता स्थल था। तो ये विभिन्न स्थल जो हैं इसका नामकरण किया गया। वाजपेयी जी का जो स्थल बनाया गया है अगस्त 2018 में, इसको सदैव अटल नाम दिया गया था। इस प्रकार आप देख सकते हैं आई.के. गुजराल जी की, जो संयुक्त मोर्चा में जो प्रधानमंत्री थे, अप्रैल 97 से मार्च 98 तक उनका कार्यकाल था, उनका भी आप देख सकते हैं स्मृति स्थल नाम दिया गया है। तो ये अलग अलग नामकरण हुए हैं। अन्य स्मारकों पर भी एक नजर डालें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं कि बिहार से ये आते थे, तो यहाँ महाप्रयाण घाट नाम दिया गया। पटना बिहार में इनका स्मारक स्थल बना हुआ है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भारतीय संविधान निर्माण के एक हम कह सकते हैं अग्रदूत, प्रणेता, चैत्य भूमि इसका नाम दिया गया है, जो कि मुंबई में स्थित है। और मुंबई में इसकी स्थिति हम देखें तो दादर चौपाटी के बगल में ही इसकी स्थिति है। साथ ही साथ ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल नाम दिया गया, दिल्ली में अवस्थित है। शंकर दयाल शर्मा जी की कर्म भूमि है, जो कि दिल्ली में स्थिति है। जगजीवन राम जी, इनका समता स्थल है, स्मारक स्थल, जो कि दिल्ली में स्थित है। देवीलाल जी का संघर्ष स्थल नाम दिया गया, दिल्ली में अवस्थित है। इसी प्रकार के.आर. नारायणन उदय भूमि नाम दिया गया, दिल्ली में। तो ये अन्य स्मारक हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्री तो नहीं, लेकिन अन्य विशेष पदों को सुशोभित करते हैं। ये एक लिस्ट दी गई है जो कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अदर दूसरे पदों पर रहे हैं, उनकी जो स्मारक उनके स्थल स्थित हैं दिल्ली में, जिसकी अवस्थिति है, वो इसकी एक लिस्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि दिल्ली में अवस्थिति किसकी किसकी। अब सवाल उठता है कि इन स्मारकों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसके संबंध में जो जानकारी है वो 2012 में हमको प्राप्त हुई थी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। 11 दिसंबर 2012 को लोकसभा में इस संबंध में जानकारी दी गई थी कि ज्यादातर जो स्मारक होते हैं उनकी देखरेख और रख रखाव संबंधी जो व्यवस्था होती है वो राज्य सरकारें करेंगी या स्थानीय नगर पालिकाओं के द्वारा किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्थल भी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय देखता है, इन स्मारकों का रख रखाव करता है। जैसे कि राजघाट के पास स्थित जो समाधियां हैं, नई दिल्ली में अवस्थिति जिनकी है, मोरारजी देसाई की समाधि हो गई, अभय घाट जो अहमदाबाद में स्थिति है, तो कुछ की देखरेख केंद्रीय शहरी मंत्रालय के द्वारा भी किया जाता है। कुछ की स्थानीय जो राज्य सरकार होती है, जो स्थानीय निकाय होते हैं, उनके द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा भी किया जाता है। तो ये इनके रख रखाव के संबंध में व्यवस्था है। कहने का मतलब यह है कि इसके लिए कोई बाध्यकारी व्यवस्था, सुसंगत व्यवस्था ऐसी नहीं है, इसके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन ये एक श्रद्धांजलि के रूप में, एक प्रतीकात्मक याद के रूप में, सम्मान के रूप में एक परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा के तहत एक विशेष घाट पर ससम्मान अंतिम संस्कार संपन्न किया जाता है और उनके स्मारक को बनाकर हम उनको याद करते हैं, उनकी स्मृतियों को, उनके गरिमापूर्ण अवदान को हमेशा के लिए याद करने के लिए। इसको आप याद रखेंगे। ये विभिन्न वो स्थल थे जो उनके त्याग के, उनके कार्यों के, उनके अवदान के प्रतीक के रूप में हमारे सामने युगों युगों तक उपस्थित रहें, इसलिए हमारी परंपरा का ये एक हिस्सा है। इसको आप सब ध्यान देंगे। परीक्षोपयोगी तथ्य भी इसमें है, उसको भी आप ध्यान देंगे। अंत में जिम्मेदारी एक अभ्यास प्रश्न की है, जिसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्व प्रधानमंत्री का स्मारक दिल्ली में नहीं है। विकल्प आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।